बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आज हमारा 6 लेक्चर है और लेक्चर है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ब्रीफली इसको देखते हैं क्या होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में पहले आपको बताया जाएगा कि क्या होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। Oscillation of a system in the presence of some resistive force। किसी भी सिस्टम की टू एंड फ्रो मोशन किसकी मौजूदगी में, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में अगर कोई बॉडी अपनी ऑसिलेशन को परफॉर्म करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है, तो ऐसी ऑसिलेशन किसी भी बॉडी की, किसी भी सिस्टम की जो किसी भी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में हो, ऐसी ऑसिलेशंस को नाम दिया जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। बात तवज्जो से सुने, हमारे पास कोई भी सिस्टम अगर वो अपनी ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है, अपनी टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता है किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। डैम्प का मतलब है कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होना किसी चीज़ का, एक तवातर के साथ एक चीज़ कम होती जाए, उसे हम नाम देते हैं डैम्प का। ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद मैं आपको दो केसेस बताना चाहता हूँ, अगर वो आप मेरी बात सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी सारी बात समझ आ जाएगी। दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास, एक हमारे पास आइडियल केस हो सकता है और एक नॉन आइडियल केस हो सकता है। आइडियल केस क्या है? आइडियल केस ऐसा केस है जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स ही ना हो। रेजिस्टिव फोर्स कौन कौन सी फोर्स हो सकती है? वो रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स भी हो सकती है, वो रेजिस्टिव फोर्स जो है रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ऐसा केस जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स ही ना हो, वो हमारे पास आइडियल केस होगा। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी तो किसी भी सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन जो है वो इनडेफिनेटली हो सकती है, लातदाद, मतलब वो ऐसी हमारे पास ऑसिलेशन होगी जो रुकेगी ही नहीं। बॉडी कॉन्टिन्यूसली जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी, डैम्प नहीं होगी। ये था आइडियल केस। आइडियल केस क्या है कि अगर आपके पास कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी वाइब्रेटरी मोशन इनडेफिनेटली जो है वो कंटिन्यूसली, या कह लें वो एक तवातर के साथ जो है वो चलती जा रही है, वो रुक नहीं रही। लेकिन याद रखिएगा यहाँ कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, या प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आइडियल हो। हमारे पास नॉन आइडियल सिस्टम मौजूद हैं जिनमें फ्रिक्शन भी होती है और रेजिस्टेंस भी होती है, जो क्या करती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की टू एंड फ्रो मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। प्रैक्टिकली हमारे पास कोई आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जब आइडियल सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है फ्रिक्शन भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगी। जब रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों होगी तो वो क्या करेंगी? वो जो ऑसिलेटरी सिस्टम होगा, जो ऑसिलेशन का सिस्टम होगा जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही होगी, वो कंटिन्यूसली क्या करेगी? उसकी जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, उसको आहिस्ता 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 क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर देगी। तो इस तरह से ये बात समझाने का मतलब आइडियल और नॉन आइडियल केस का क्या था कि अगर आपके पास रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी तो आपकी ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यूअस होगी, वो रुकेगी ही नहीं, वो तवातर के साथ चलती रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली तो कोई आइडियल केस है नहीं, तो फिर फ्रिक्शन क्या करती है? वो रिड्यूस कर देती है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी। याद रखिएगा कैसे रिड्यूस करती है फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी की मोशन को। हमारे पास फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस क्या करती है? बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को
डिक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो जो टाइम गुजरता जाता है मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी एंड पोजीशन ऑफ अ बॉडी। तो इस तरह से प्रोग्रेसिवली जब मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो बॉडी की मोशन डैम्प्ड होना शुरू हो जाएगी, प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से देखें ना, फिर रेजिस्टिव फोर्स ने क्या किया? रेजिस्टिव फोर्स ने मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम उसको कर दिया रिड्यूस, उसको कम कर दिया टाइम के साथ साथ, और जो ही टाइम के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस हो गई तो बॉडी की मोशन क्या होना शुरू हो गई? डैम्प्ड होना शुरू हो गई। मैं आपको एक कॉमन सी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। आपने शॉक तो देखे होंगे गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल जितनी भी उनके साथ शॉक लगे होते हैं, चाहे वो बाइक के हैं, चाहे वो कार के हैं, चाहे वो बस के, जो भी ऑटोमोबाइल है आपके पास। अब देखिए, जब आप चल रहे होते हैं तो चलते चलते अचानक से जंप लगता है आपको, और आप एकदम आपकी बॉडी जो है जो स्मूथ चल रही होती है बम्प के ऊपर या जंप के ऊपर से जब चलती है तो अचानक से वो वाइब्रेट करती है, अचानक वायलेंटली वो वाइब्रेट कर देती है। तो उस वाइब्रेशन को आप देखते हैं ना कि कार के शॉक जो है वो कैसे जो है वो हैंडल करते हैं। वो आहिस्ता 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 गाड़ी को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। अचानक से आपको वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हुई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहले आप इस साइड पे गए, वो आहिस्ता 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 आपको दोबारा इस साइड पे, और ऐसे जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर दिया उसने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी को। तो देखें ना, पहले अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि ये देखें, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। फर्ज कर लें कि पहले एम्पलीट्यूड यहाँ पे था, मतलब शॉक जब वायलेंटली उसने वाइब्रेशन की थी तो उसका एम्पलीट्यूड ये था। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जो जो गुजरता जा रहा है एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। पहले आप यहाँ तक जंप लगा था आपको, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ आएंगे, फिर आहिस्ता 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 उसने क्या कर दिया है? एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशन होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशन को रेजिस्टिव फोर्स आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशन को क्या करना शुरू कर देती है? डिक्रीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी की ऑसिलेशन जो है वो कौन सी ऑसिलेशन कहलाती है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये आपके जहन में सवाल आएगा कि शॉक जो है वो किससे बने होते हैं? तो शॉक बेसिकली शॉक के अंदर लगा होता है एक पिस्टन, और पिस्टन मूव कर रहा होता है किसी लिक्विड के अंदर। लिक्विड कौन सा होता है? मोबिलाइल हो सकता है या कोई और ऑयल हो सकता है। उसका एक हिस्सा लगा होता है कार की बॉडी के साथ फिक्स। जब एक हिस्सा फिक्स होता है तो वो क्या करता है? चूंकि वो फिल्मली अटैच होता है, नीचे वाला हिस्सा उस लिक्विड के अंदर ऐसे ऐसे मूव करता है, और लिक्विड उसकी मैकेनिकल एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता जो है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देता है, और कार दोबारा जो है वो क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन एक जो है ऐसी ऑसिलेशन है जो किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में होती है। ये आपका आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है। छोटा सा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।